कोई भी चाइल्ड प्रोसेस, मान के चलो ये वाला चाइल्ड प्रोसेस ना बीच में स्टक हो गया, ये बीच में रुक गया, ठीक है, ये बीच में रुक गया, तो ये क्या कहलाएगा? ज़ॉम्बी प्रोसेस। हाय ऑल ऑफ यू, वापस से आ चुका हूँ एक और वीडियो, और आज होने वाला है प्रोसेस मैनेजमेंट चालू। लेकिन थोड़ा सा क्योंकि कुछ पार्ट रह चुका है स्पेशल परमिशन का, जो मैं लास्ट टाइम बताना भूल गया था। ठीक है, जैसा आप कहे। अरे लाले जा। जो कि होने वाला है अदर्स का पार्ट, क्योंकि मैंने देखो ओनर या फिर रूट यूज़र कुछ भी कह लो, उसकी मैंने स्पेशल परमिशन बता दी है तुम सबको। ग्रुप की मैंने स्पेशल परमिशन बता दिया, लेकिन अभी तक मैंने स्टिकी बिट नहीं बताई, जो होती है अदर्स की स्पेशल परमिशन। ऑलराइट, तो इस वीडियो में मैं वो भी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं वो भी बताने वाला हूँ। और देख लो मेरी आईपी जनरेट हो चुकी है, अब सिर्फ डालने का टाइम है। तो इसमें जल्दी से डाल देता हूँ, एक सेकेंड। तो अब मैंने पहले से ही कॉन्फ़िगर करा हुआ था सब कुछ। ऑलराइट, तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी मशीन को। यहाँ पे मैं शायद कलर चेंज करना भूल गया हूँ। आई थिंक ये वाला कलर भी ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी कर देते हैं। पहले रूट यूज़र बन जाता हूँ और मैं एक बार देखता हूँ कि मेरी वो डायरेक्टरी है जो मैंने लास्ट टाइम दिखाई दी तुम सबको, क्योंकि मेन काम उसी का ही है। ऑलराइट, तो पहले ये चेंज करते हैं। कौन सा कलर लूँ आज? ये ले लेता हूँ, एक्वा ठीक रहेगा। ऑलराइट, ls /home, नो ls ओनली /। ऑलराइट, तो ये रहा मेरा वो लिनक्स प्रोजेक्ट। ऑलराइट, तो अभी मैं रूट यूज़र हूँ। पहले मैं यहाँ जाता हूँ, लिनक्स प्रोजेक्ट // भी लगाना पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ ls करूँ तो यहाँ पे देखो फाइल्स बनी हुई है। ऑलराइट, यहाँ पे फाइल्स बनी हुई हैं। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, ls /home कर देता हूँ दोबारा से, और स्विच यूज़र कर लेता हूँ एज अ एंड्रॉयड डेव। ऑलराइट, अभी के लिए एंड्रॉयड डेव देखो मैं बन चुका हूँ। रुको जरा, सबर करो। लिनक्स प्रोजेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ आप करता हूँ ls-l। तो अब देखो, अगर मेरे को ये वाली फाइल उड़ानी है, जो बनाई है एंड्रॉयड डेव ने नहीं बनाई, ये वाली बनाई है SDE ने, तो मैं उड़ा सकता हूँ क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। rm-rf फाइल का क्या नाम है? फाइल का नाम है ये। ऑलराइट, तो ये देखो उड़ गई, ये देखो वो वाली फाइल उड़ चुकी है अब। ऑलराइट, ये NFS मोस्ट वांटेड नाम की फाइल देखो अब उड़ चुकी है। ऑलराइट, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जब एक ग्रुप में डाले हैं सबको, तो ऐसा तो यार कोई भी उड़ा देगा, ठीक है। क्योंकि अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी एक स्पेशल परमिशन। पहले मैं यहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो अब देखो मैं रूट यूज़र हूँ, अब देंगे स्पेशल परमिशन अदर्स को, ठीक है। तो मैं एक बार मैं वो ग्रेप वाली कमांड चलाता हूँ। यहाँ पे ग्रेप वाली कमांड होनी चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। ग्रेप वाली ये रही। तो ये देखो यहाँ पे अभी स्पेशल परमिशन किसके पास है? इसके पास है, क्या बोलते हैं, ग्रुप के पास। अब मेरे को देनी है यहाँ पे अदर्स पे स्पेशल परमिशन। स्पेशल परमिशन कैसे दोगे? कमांड तो सेम है, chmod o +s नहीं आएगा अब की बार, s नहीं आएगा अब की बार, आएगा t। सही पकड़े हैं। ऑलराइट, t, और यहाँ पे अब नाम लिख दो अपनी फाइल या डायरेक्टरी का, क्योंकि अभी अपने पास है डायरेक्टरी। तो ये डायरेक्टरी है यहाँ पे / के अंदर, तो मैंने पाथ डाल दिया। अब एक काम करता हूँ, शायद डालने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं डाल देता हूँ। तो अब इस कमांड को रन करने का टाइम आ गया। तो ये देखो चल गई कमांड। एक और बार मैं ls-l करता हूँ, ls-l नहीं, इधर नहीं, मैं काम करता हूँ ये वाली कमांड फिर चलाता हूँ, ग्रेप वाली। तो यहाँ देख लो अब t की परमिशन ऐड हो गई, लेकिन पहले नहीं थी, तुम सबने देखा था। तो ये t का मतलब क्या है? स्टिकी बिट, कैपिटल T, इसका मतलब है स्टिकी बिट। तो अब देखो, अब मैं एक काम करता हूँ, स्विच यूज़र करता हूँ एज एंड्रॉयड डेवलपर। वो वाली कमांड मैंने अभी चलाई थी, तो एक काम करता हूँ जल्दी से ऐसे ही कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ लिनक्स प्रोजेक्ट में सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे लगा देता हूँ /। ऑलराइट,
या फिर एक काम करता हूँ किसी और यूज़र से लॉगिन करता हूँ, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्योंकि सारी फाइल्स तो यहाँ पे अभी एंड्रॉयड डेव ने बनाई हुई है। एक काम करता हूँ मैं स्विच यूज़र एज SGE करता हूँ। ऑलराइट, ठीक है, हो गया। अब मैं जाता हूँ वहाँ पर लिनक्स प्रोजेक्ट में, लिनक्स प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ls-l करूँ, ये सारी बनाई हुई है एंड्रॉयड डेव ने फाइल्स, तुम देख सकते हो इसका ऑनर कौन है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, डिलीट करता हूँ rm-rf, ये वाली फाइल कर देता हूँ AD1। ऑलराइट, तो ये क्या कह रहा है, असंभव। RM कैन नॉट रिमूव AD1 ऑपरेशन नॉट परमिटेड। क्यों? क्योंकि अब इस फाइल को सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपर ही, ये वाला यूज़र ही उड़ा सकता है और कोई नहीं उड़ा सकता, क्योंकि मैंने स्पेशल परमिशन ऐड कर दिया। तो ये सब चीज़ खुद से ट्राई करना नहीं। ऑलराइट, और यहाँ पे अब खत्म हो रहा है स्पेशल परमिशन का पार्ट। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ अपना, थोड़ा सा तुम्हें एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो एक काम करते हैं, जल्दी से पहले सर्वर को जो है बंद कर देते हैं। ऑलराइट, स्टॉप कर दिया मैंने सर्वर को। तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से बताता हूँ कि क्या है अपना प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑलराइट, ये सब मैंने मिटा दिया। ऑलराइट, तो यहाँ पे मान के चलो एग्जाम्पल से बताता हूँ, ये काम करता हूँ। यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे है एक और बंदा अभी के लिए, ठीक है। अब ये दोनों बैठे हैं एक ही रूम में, ये दोनों बंदे एक ही रूम में बैठे हैं। तो अब ये दोनों, अगर इन दोनों को बात करनी है, ठीक है, आपस में बात करनी है, तो ये कोई फ़ोन थोड़ी मिलेंगे सामने बैठे बैठे ही, ठीक है। तो ऐसे ही सेम केस होता है, हमारे पास प्रोसेस होते हैं। ऑलराइट, जैसे तुमने टास्क मैनेजर में देखा होगा कि यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। ऑलराइट, और हर एक प्रोसेस को असाइन होती है एक PID। ये देख रहे हो, सर्विस प्रोसेस ID। ये क्या होती है, प्रोसेस ID होती है, और ये हमेशा यूनिक होती है। ये देखो, इस प्रोसेस की ID है, किसी की भी ID सेम नहीं होगी, किसी भी दो प्रोसेस की सेम नहीं होगी ID। ऑलराइट, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा था तुम सबको, वो तो बात होगी देखो PID की। अब ये बात है कि यहाँ पे एक बंदा बैठा है, यहाँ पे भी एक है, एक ही कमरे में, तो फ़ोन थोड़ी मिलेंगे, ये तो आमने सामने बात कर लेंगे, तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन अगर ये बंदा मान के चलो ये अपने घर पे है और ये अपने घर पे है, तो अलग अलग हो गए अपने घर पे। अब ये दूर हैं, अब इनको बात करनी है, तो या तो फ़ोन पे बात करेंगे कॉल पे, या तो फिर चैटिंग पे बात करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी है यहाँ पे। अब तुम लोग मेरी बात क्यों मानोगे, खुद देख लो। तो जब डिपेंडेंसी आती है, ऐसी प्रोसेस के अंदर होता है हमारे पास, ठीक है। जैसे तुम सबने चलाई यूज़र ऐड कमांड, तो तुम्हें पता है नहीं। कि एक ETC के अंदर, पासवर्ड के अंदर यूज़र बनता है नहीं बनता, उसकी एंट्री होती है नहीं होती है, ठीक है। एक होती है ETC ग्रुप्स में, उसके यूज़र के नाम को ग्रुप भी बनता है, ये सबको पता ही है, सबने पढ़ा है। ऑलराइट, और होम डायरेक्टरी के अंदर यूज़र नेम के नाम से एक डायरेक्टरी बनती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो वैसे भी तुमको पता ही है, ठीक है। और भी बहुत सारी डायरेक्टरी बनती है, जैसे वैर स्पूल, मेल के अंदर तुम सबको पता है एक मेल के अंदर एक डायरेक्टरी बनती है यूज़र के नाम से, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिपेंडेंसी। जब तुम वो कमांड चला रहे हो, तो बैकएंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये होगी डिपेंडेंसी। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है, उसको बोलते हैं हम चाइल्ड प्रोसेस। यहाँ पे मान के चलो ETC पासवर्ड में तुम्हारी एक डायरेक्टरी बनी, मतलब एंट्री हो गई, ETC पासवर्ड में एक यूज़र की एंट्री होगी। होम डायरेक्टरी के अंदर एक तुम्हारी यूज़र की डायरेक्टरी बनी, उसके बाद ETC ग्रुप्स के अंदर तुम्हारी एक एंट्री होगी, उसके बाद वैर स्पूल मेल के अंदर तुम्हारे यूज़र के नाम से एक फाइल बन गई। ऑलराइट, उसके बाद अगर तुमने यूज़र का पासवर्ड सेट किया है, तो एक ETC शैडो के अंदर तुम्हारा पासवर्ड वगैरह उन सब की एंट्री होगी। तो काफ़ी सारी डिपेंडेंसी है।
तो जब तुम यूज़र ऐड कमांड चलाओगे, एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ उसी कमांड की बात नहीं कर रहा, अभी उस कमांड के माध्यम से तुम सबको बता रहा हूँ कि कैसे काम होता है। ये बाबूराव का स्टाइल है। जैसे तुमने यूज़र ऐड कमांड चलाई, यूज़र क्रिएट करा, लेकिन बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें और भी हुई जो मैंने अभी तुमने बताई, ठीक है। तो जब तुमने तो कमांड चला दी और यूज़र क्रिएट हो गया, ठीक है, लेकिन पीछे से क्या क्या हुआ, इतनी सारी चीज़ें हुई, तो इनको क्या बोलते हैं, चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है, इनको बोलते हैं चाइल्ड प्रोसेस। मेन प्रोसेस क्या था, मेन प्रोसेस था यूज़र को बनाना, जो तुमने कमांड चलाई थी वो था मेन प्रोसेस, ये हो गया चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। इधर मैं सी लिख देता हूँ, ये हो गया चाइल्ड प्रोसेस, ऑलराइट। तो अब सीन ये है कि जब तुम्हारे कोई, जैसे तुमने डेट कमांड चलाई तो उसके पीछे तो कोई प्रोसेस रन नहीं होता, डेट कमांड सीधा चल गई, उसके लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन अभी तुम ये वाली कमांड चला रहे हो तो इसके लिए चाइल्ड प्रोसेस भी वर्क करते हैं। जब तुम्हारे चाइल्ड प्रोसेस रन कर रहे हैं, एक फोर्क जनरेट होती है, फोर्क, ऑलराइट। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें गूगल पे दिखा देता हूँ। तो मैं बता रहा था कि जब तुम्हारा कोई पेरेंट प्रोसेस यानी कि मेन प्रोसेस जब तुम्हारा कोई रन हो रहा होता है तो उस टाइम वो चले जाता है वेटिंग में, क्योंकि तुम्हारे चाइल्ड प्रोसेस भी रन हो रहे हैं, तो उस टाइम पे फोर्क जनरेट होता है, ऑलराइट। तो ये फोर्क क्या चीज़ है, फोर्क क्या करता है कि तुम्हारी जो चाइल्ड प्रोसेस आईडी है, ऑलराइट, जो ये वाली चाइल्ड प्रोसेस आईडी है, इनको वो पीआईडी देता है। सही पकड़े हैं। पीआईडी मैंने दिखा दी, पीआईडी क्या होता है, प्रोसेस आईडी होता है, ठीक है। तुम्हारे चाइल्ड प्रोसेस को फोर्क क्या करता है, पीआईडी जनरेट करता है तुम्हारे चाइल्ड प्रोसेस के लिए, एज वेल एज तुम्हारी जो मेन प्रोसेस है, जो पेरेंट प्रोसेस है, ठीक है, मेन नहीं से बोलते हैं पेरेंट प्रोसेस, तो जो पेरेंट प्रोसेस है उसको ये जनरेट करते हैं पीपीआईडी। पीपीआईडी का क्या मतलब होता है, पेरेंट प्रोसेस आईडी, ऑलराइट। तो जब तुम्हारे सारे के सारे ये चाइल्ड प्रोसेस रन हो जाते हैं, जब सारे रन होके ख़त्म भी हो गए, इसका मतलब तुम्हारा मेन जो पेरेंट प्रोसेस है वो रन हो चुका है। पेरेंट प्रोसेस क्या था, यूज़र ऐड कमांड चलाना और यूज़र को क्रिएट करना, ये था मेन प्रोसेस, ये था पेरेंट प्रोसेस, ऑलराइट। और चाइल्ड प्रोसेस क्या थे, ईटीसी पासवर्ड के अंदर एंट्री करनी, वायर स्पूल मेल के अंदर फाइल बनानी, ऑलराइट, ईटीसी ग्रुप के अंदर भी एंट्री करनी, वहाँ पे भी उसका ग्रुप बनेगा ना, मैंने बताया था यूज़र का हमेशा ग्रुप बनता है ऑटोमेटिक, तो वो भी होगा। होम के अंदर यूज़र के नाम से डायरेक्टरी बनानी, वो भी होगा। तो ये सारे हो गए तुम्हारे चाइल्ड प्रोसेस। और जब तुम्हारा मेन प्रोसेस रन हो गया, इसका मतलब सारे तुम्हारे चाइल्ड प्रोसेस एंड हो चुके हैं। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, अगर बाय चांस कोई भी चाइल्ड प्रोसेस, मान के चलो ये वाला चाइल्ड प्रोसेस ना बीच में स्टक हो गया, ये बीच में रुक गया, ठीक है, ये बीच में रुक गया, तो ये क्या कहलाएगा, ज़ॉम्बी प्रोसेस, ठीक है, ज़ॉम्बी प्रोसेस। तो जैसे तुमने मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़ में जहाँ पे भी देखा है तुमने, ज़ॉम्बीज़ को देखा हुआ, तो ज़ॉम्बीज़ क्या करते हैं, ज़ॉम्बी कुछ नहीं करते, स्पेस खाते हैं, इस धरती पे बोझ है, स्पेस खाते हैं और परेशान करते हैं, ठीक है, इरिटेट करते हैं, और क्या करते हैं, परेशान करते हैं, स्पेस खाते हैं, कुछ ढंग का काम तो इससे होता नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे ही हमारे चाइल्ड प्रोसेस जब ज़ॉम्बी बन जाते हैं, जब ये ज़ॉम्बी बन जाते हैं, तो हमारा काम क्या होगा, हमारा काम होगा इनको मॉनिटर करना, मतलब कि इनको देखना है पहले, इन प्रोसेस को, इन पे एक नज़र रखनी है, उसके बाद इनको किल कर देना है, कमांड चला के किल कर देना है। क्योंकि तुमने मूवीज़ में भी देखा होगा ज़ॉम्बीज़ को किल ही करते हैं, ठीक है, जब ज़ॉम्बीज़ बढ़ रहे होते हैं AK-47 लेके आ जाती है ना, आर्मी उड़ाने लग जाती है, वाह क्या सीन है। तो ऐसे इसके अंदर होता है। तो बस ये बताने का मतलब ये था मेरा कि जब हमारा कोई भी चाइल्ड प्रोसेस बन जाता है ज़ॉम्बी प्रोसेस, तो उसका बस उसके बाद हमारा काम ये होता है कि उसको मॉनिटर करना है और किल करना है, ऑलराइट। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। इस वीडियो में बस लास्ट स्पेशल परमिशन को कवर करना था और तुम्हें ये दिखाना था कि क्या नाम है, प्रोसेस मैनेजमेंट होता क्या है, एक्चुअली में है किस चीज़ के ऊपर, वो तो होगा तो प्रोसेस के ऊपर, लेकिन एक्चुअली में वर्क फ्लो क्या है, तो वर्क फ्लो दिखाना था, तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू देना था। और बाकी की बातें हैं वो सब मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वाली वीडियो अगर ना समझ में आए तो दोबारा से देख लेना, और कोई ना कोई तुम एक काम करना, कोई बढ़िया सा अच्छा सा ब्लॉग पढ़ लेना, जैसे ये कितना बढ़िया ब्लॉग है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, ऑलराइट। तो मैंने जैसे तुम्हें बता दिया था, जब भी हमारा पेरेंट प्रोसेस रन हो रहा होता है, तो अगर पेरेंट प्रोसेस है इसका मतलब उसके चाइल्ड भी है, ठीक है, इसका मतलब उसकी डिपेंडेंसी, उसके चाइल्ड रन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे फोर्क क्या करता है, उसको वेटिंग पे डाल देता है, उसको होल्ड पे डाल देता है।
पहले चाइल्ड प्रोसेस रन हो जाए सारे के सारे, उसके बाद इसको रिज्यूम करके फिर काम हो जाता है। ऑलराइट, बट ये बहुत ही ज़्यादा मिली सेकेंड्स के अंदर काम होता है, तो तुम्हें पता नहीं लगता। तुमने तो यूज़र ऐड कमांड चलाई, वो चल गई, यूज़र क्रिएट हो गया, लेकिन बैक एंड पे बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे चाइल्ड प्रोसेस चले थे, तुम्हें पता भी नहीं था, है ना। लेकिन वो इतनी जल्दी वो सारा काम हो गया कि तुम्हें पता ही नहीं कि वहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस भी चल रहे थे। क्योंकि अगर तुम डेवऑप्स इंजीनियर, सिस्टम एडमिन, साइबर सिक्योरिटी, जहाँ पे भी लिनक्स यूज़ होती है, तो वहाँ पे तुम्हें ये सब चीज़ डीप में पता होनी चाहिए। लिनक्स के बेसिक्स जो है, अरे कहना क्या चाहते हो? क्लियर एटलीस्ट होने चाहिए। और अगर कोई भी रेड हैट का एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, उसको तो होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा ज़रूर। ऑलराइट, तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो भी होगी प्रॉपर प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर, एंड टू एंड, स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर होगी। तो ये वाली वीडियो दोबारा देख लेना अगर समझ ना आए, वैसे तो जहाँ तक आ जाएगी एक बार में, फिर भी ना आए दोबारा से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मिलता हूँ फिर तुम्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में।